तो हेविली लॉर्ड के इस एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट थक के एकदम बैठ गया है। तो यहाँ अपना जिनमन रिवील करता है कि उसने सेलेस्टियल 9 बॉडी के साथ जन्म लिया था, जिसको उसने लकीली सप्रेस कर दिया डिवाइन मेडिसिन, जो खास करके 9 बॉडी के लिए बना है। इसका मतलब समझ रहे हैं, तुम लोगों के लिए मेरा एक हेवन से ब्लेसिंग है, लेकिन एक्चुअली मेरे लिए तो ये कर्स है। ऐसे हालात में उस तरह के टेक्निक को हाफ एक की तरह मास्टर करके तो खुद को महान सुप्रीम इस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। छोड़ वो जो शॉर्ट स्टार्ट टेक्निक है ना, ये तो महान सुप्रीम है ना। क्यों इस बात को तो एग्री नहीं करिए क्या? तो मतलब यहाँ ऑब्वियसली अपने जिनमन टोंट मार के इस बंदे से लास्ट मोमेंट में गुस्सा दिला के मतलब कोई एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता है जो वो कर पाए। लेकिन अब उस तरफ अपने सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट का लीडर आखिरी वक्त पे मरते हुए हंसते हुए कहता है कि अब उसको समझ में आ रहा है, मतलब कि ऐसा मॉन्स्टर जिसने की ना बल्कि स्टार शॉट टेक्निक को सीख कर रखा है, बल्कि उसके पास फिश टेक्निक, पाम टेक्निक, मूवमेंट टेक्निक भी है। उस तरह का बंदा सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो है मरे हुए डेसोलेट लॉर्ड। तो तू सच में क्या उस डेसोलेट लॉर्ड का डिसाइपल है? जिस वक्त सुनकर उस तरफ अपने जिनमन जवाब देता है कि अगर उससे हो सके ना, तब वो उसके लाश को ढूंढ के जलाने का काम करेगा। उसकी जगह तू मेरे को उसके डिसाइपल कह रहा है। तब इस बात को सुन के उस तरफ अपना सुप्रीम सेक्ट लीडर फिर से पूछता है कि तो फिर वो कौन है? जिसके जवाब में अपना जिनमन कहता है कि अगर वो उसके कुछ सवाल का जवाब देगा, तब वो इसके सवाल का भी जवाब देगा। तो पूछ, तो क्या पूछना चाहता है? जिसके जवाब में ऑब्वियसली अपने सुप्रीम सेक्ट का लीडर पूछता है कि अगर डेसोलेट लॉर्ड से अपने जिनमन इन टेक्निक्स को ना सिखाए तो किसने सिखाया होगा भला? जिस बात को सुनकर उस तरफ अपने जिनमन भी पूछता है कि तो फिर उसने किससे सिखाए? जिस सवाल को पूछ के इस तरफ अपने जिनमन मन में सोच रहा है कि ग्रेट वॉर के शुरुआत के पहले शॉर्ट स्टार मैंग यांग वुडंग माउंटेन में सिंगलोंग के हाथों मारा गया था। तो अगर यहाँ सुप्रीम सेक्ट का लीडर उस शॉर्ट स्टार मैंग यांग को फॉलो कर रहा है ना, तब तो इसका यही मतलब होगा उस मंग यंग ने ग्रेट वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं लिया था, और उस दिन वो ऑब्वियसली बच गया था। लेकिन अब इस तरफ अपने सुप्रीम सेक्ट का लीडर कहता है कि उसका लॉयल्टी शॉर्ट स्टार के साथ है, न बल्कि 8 डेसोलेट सेक्ट के साथ है। इसलिए वो शॉर्ट स्टार के टेक्निक की मदद से सिंगलोंग को मार के दुनिया को हासिल करना चाहता। लेकिन अभी के जो सिचुएशन है, इससे तो समझ में आ ही रहा है अपने सुप्रीम सेक्ट का लीडर कुछ करने के लायक अब नहीं रहा है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने जिनमन कहता है कि अरे बेवकूफ के बच्चे, अगर सिंगलोंग को मारना इतना ही ज्यादा आसान होता, तब डेसोलेट लॉर्ड खुद हारता नहीं ग्रेट वॉर के दौरान। जो तू सोच रहा है तू सिंगलोंग को मार देगा, वो भी तेरी इस तरह के हाफ बेक स्किल को लेके। तो इसी के साथ अपने सुप्रीम सेक्ट के लीडर की कहानी यही खत्म हो जाता है। लेकिन अब उस तरफ राइटर हम लोग को बताता है कि 8 डेसोलेट सेक्ट के जो सर्वाइवल बंदे थे, उन्होंने पूरे दुनिया में चारों ओर फैल के छिटक के खून की नदियां बहा दी थी। इसलिए जो सारे बंदे वॉर को अपोज कर रहे थे, वो सभी बंदे सेंगेचन के बैनर में एकजुट हुए। इसी दौरान स्कैटर हुए 8 डेसोलेट सेक्ट के कुछ बंदे लोग अपने आइडेंटिटी को छुपा के इस तरह सुप्रीम सेक्ट के लीडर के जैसे सरवाइव कर लिए। लेकिन वॉर को होके 30 साल नियरली हो गए हैं, इसके बावजूद भी मुझे येन वैली में हम लोग को पहले भी जो दिखाया गया है, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के लोग 8 डेसोलेट सेक्ट के अंदर आने वाले सारे बंदों को हंट कर रहे हैं, सिर्फ अपने पर्सनल रिवेंज के लिए। लेकिन अब क्या है कि अपने जिनमन के लिए भी और उन लोगों के लिए भी मतलब लगभग इम्पॉसिबल है कि वो लोग हर एक किसी को ढूंढ के मार डाले। इस बात को बोलने के साथ साथ ही अपने जिनमन को झटका लगता है। वो मतलब अपने चेस्ट को पकड़ के कहता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर लिया है यहाँ पे। लेकिन अब इस चीज को सुन के उस तरफ शैडो डिवीजन लीडर कहता है कि लिटिल प्रिंस, क्या आप ठीक है? जिसके जवाब में अपने जिनमन कहता है कि वो ठीक है, लेकिन उसे भी जरूरत है कि मतलब अपना शैडो डिवीजन का लीडर उसको गार्ड करे। जिस बात को बोलने के बाद अपने जिनमन वहीं पे मेडिटेट करना शुरू कर देता है, और उस तरफ अपने शैडो डिवीजन का लीडर उसको गार्ड करना शुरू कर देता है। लेकिन अब यहाँ अपने शैडो डिवीजन का लीडर मन में सोच रहा है कि ये जो इसका लिटिल प्रिंस है, इसने मार्शल आर्ट की तरफ से सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के लीडर को भी सरपास कर दिया है। लेकिन उन्होंने अपने मार्शल आर्ट को छुपा के रखा। इवन जब जल सबंग के लीडर ने उसको मारा, तब भी। इसका मतलब उसके लिटिल प्रिंस के पास कोई न कोई सही जस्टिफाई वाला रीजन जरूर रहा होगा। इसलिए अपने शैडो डिवीजन के लीडर मन में सोच रहा है कि वो भी आज जो चीज उसने विटनेस किया, उस चीज को वो सीक्रेट रखेगा।
लेकिन अब इसी के साथ उस तरफ अपने जिनमान का मेडिटेशन हो गया, तो यहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा है कि उसकी सिचुएशन अब बदल गए है। वो जिस स्पीड से यिंग और यांग को बैलेंस करा था वो चीज पूरी तरह से बदल गया है। यूं कह लो स्पीड डबल हो गया है। इस बात को सोचने के बाद अपने जिनमान आगे सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तब वो एक्सट्रीम यन और यान को कंट्रोल करना सीख जाएगा। जब मतलब वो सील पूरी तरह से हट जाएगा ना तो अपना जिनमान उसके सेलेस्टियल 9 यन बॉडी के यन एनर्जी और उसको बैलेंस करने वाले एक्सट्रीम यंग एनर्जी को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगा। तो उस लड़ाई के बाद मेडिटेशन करते हुए अपना जिनमान वहीं पे रात बिता देता है। तो जैसे कि मतलब दिख रहे हो सुबह का पहला रोशनी जब अपने सेरो डिवीजन के लीडर के ऊपर पड़ता है तब मतलब कहता है कि लीडर प्रिंस क्या आपका हो गया, जिसके जब ऑब्वियसली अपने जिनमान कहता है कि हो गया। तब उसके बाद आगे कहता है कि वो अपनी सुप्रीम सब्जेक्ट के लीडर के शरीर को ले ले, क्योंकि वो लोग अब इस लड़ाई को पूरी तरह से खत्म करने वाले। तब यहाँ इसी के साथ हम लोग को नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई को दिखाया जाता है, जहाँ की नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लीडर को एक्चुअली बताया गया था कि इस लड़ाई के दौरान उन लोगों को जीतना ये कोशिश नहीं करना है, उन लोगों को सर्वाइव करना है। तो वो लोग काफी देर तक वक्त को खींच लिए। इसकी वजह से मिडरम के जो मेन फोर्सेस है वो लोग सुप्रीम सब्जेक्ट को निपटा के उनको मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद जब अपने जिनमुरान वापस लौट के उन सुप्रीम सब्जेक्ट के बंदों को उनके लीडर के सर को दिखाया तब वो लोग बिना कुछ बोल के अपने हथियार को नीचे गिरा दिए और सरेंडर कर दिए। तो अब यहाँ इसी के साथ पूरे संगठन के ऊपर कौन डोमिनेंस करेगा, मतलब सुप्रीम सब्जेक्ट या मिडरम, ये डिसाइड हो गया। तो यहाँ इसी के साथ हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपना जिनमुरान यहोडा से पूछता है कि लड़ाई के बाद क्लीन अप का अभी क्या स्टेटस है, जिसका जवाब अपना यहोडा देता है कि जो प्रिजनर्स लोग हैं उन लोगों को सेपरेट रखा जा रहा है और जो कैजुअलिटीज है उनको नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लीडर को संभालने के लिए दे दिया गया है। लेकिन अब यहाँ जबकि सुप्रीम सब्जेक्ट का कोई लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है, तो उनके पास जो बंदे लोग थे वो किसी और ही फॉलन सेक्ट के मेंबर है या नहीं तो मर्सनरीज है। लेकिन अब इन बातों को सुन के उस अपने जिनमान फिर से यहोडा से पूछते हैं कि वो सुप्रीम सब्जेक्ट का लीडर इतने बंदों को, मतलब इतने सारे बंदों को इकट्ठा कैसे कर लिए। इसलिए अपने उस तरफ यहोडा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह अपने मन में सोच रहा है कि उसके लिटिल प्रिंस ने अल्टीमेटली जो शब्द कहे थे उन सारे बातों को फुलफिल किया। यानी कि अपने जिनमान ने कहा था ना कि वो सुप्रीम सब्जेक्ट को आसानी से हरा देगा, वैसा ही हुआ। तो यहाँ अपने यहोडा मन में आगे सोच रहा है कि अपना जिनमान जो है ना उसके पास ना बल्कि ब्लड लाइन है, मतलब मिडरम का जो लिटिल प्रिंस है, बल्कि वो रिमार्केबल मैन है। इसलिए अपना यहोडा फुल्ली रिस्पेक्ट दिखाते हुए अपनी जिनमान को बोलता है कि लिटिल प्रिंस आपके खुद के बातों का मान रखा, इसलिए मैं सच में दिल से आपको एडमायर कर रहा हूँ। जिस वक्त उनको उस तरफ अपना जिनमान कहता है कि हाँ ऐसी एडमिरेशन का लेवल तेरे दिल में हमेशा रहना चाहिए, समझ गया। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ यहोडा पूछता है कि लिटिल प्रिंस आप अगर माइंड नहीं करेंगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, और वो ये है कि लिटिल प्रिंस आपने जैसा कहा था अपनी सुप्रीम सब्जेक्ट को तो हरा दिया, तो अब आपका नेक्स्ट गोल क्या है। जिसका जवाब देने से पहले अपने जिनमान यहोडा से पूछता है क्या मैं अगर कहूंगा तो मतलब तू क्या विश्वास करेगा मेरे पर। जिस बात सुन के अपने यहोडा कहते हैं कि वो ऑब्वियसली विश्वास करेगा। तब इस बात को सुन के उससे अपने जिनमान मन में सोचता है कि इसके दद्दू ने कहा था उनका डिजायर है कि सब लोग लाइट में यानी कि ट्रूली जस्टिस के फ्लैग में जी पाए। वो जो ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, डिमेनी, इविल, इन सारे फैक्शंस को छोड़ के लोग लोगों की तरह जिए। इसके बाद ही अपना जिनमान याद करता है कि उसके अंकल ने कहा था कि एक मार्शल आर्टिस्ट को उनके अपनी डिग्निटी के साथ वो जिए, बस वही चाहता है। तब इन बातों को सोचते अपने जिनमान जवाब देता है कि उसका नेक्स्ट गोल सब लोग का डिजायर को पूरा करना है। इस बात को सुन के उससे अपने यहोडा मतलब फिर से पूछता है कि क्या सच में सब लोग का डिजायर आप पूरा करने वाले। जिसका जवाब अपने जिनमान देता है कि संगठन का ग्रेटेस्ट पावर, अब जबकि वो लोग सेंट्रल प्लेन में अपने डगमगाती हुई जमीन को स्टेबलाइज कर लिया है, तो अब बस उसे इमीडिएट प्रॉब्लम्स को एक के बाद एक सॉल्व करते रहना पड़ेगा, जिससे उनका जो फॉर्मर ग्लोरी है वो ग्लोरी वो लोग दोबारा हासिल कर ले। जो कि ऑब्वियसली यह काम एक रात में होने वाला नहीं है। यह बोलने के बाद ही पीछे से अपना सेरो डिवीजन का लीडर अपने जिनमान के पास के बोलता है लिटिल प्रिंस आपको मिडरम का लीडर यानी कि अंकल ढूंढ रहा है। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपना जिनमान कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे अगर मैं ये कहूँ तो। जिसका जवाब वही अपना सेरो डिवीजन का लीडर देता है कि मुझे नहीं लगता, मैं श्योर नहीं हूँ। मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, अपना जिनमान सब लोगों का डिजायर को पूरा करेगा। ये कहने का मतलब समझ रहे हो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन अब इस चीज को छोड़ के
हम लोग को पता जाता है जब अपने अंकल ने अपने 7 डिवीजन के लीडर को पूछा था कि उसके पास सुप्रीम सर्च सेक्ट के लीडर की लाश कैसे आया, मतलब उन लोगों ने कैसे सुप्रीम सर्च सेक्ट के लीडर को डिफीट करने में मैनेज कर लिया। जिसका जवाब ऑब्वियसली ये जो 7 डिवीजन का लीडर है वो अपनी जिन मान के आइडेंटिटी को छुपा के ही देने वाला है। तो वो कहता है कि लड़ाई के दौरान जब अपना जिन मुरन एकदम खतरे में था तब एक मिस्टीरियस मास्टर ने आके उसके लिटिल प्रिंस को बचा लिया और सुप्रीम सर्च सेक्ट के लीडर को भी मार दिया। तो यहाँ एक्चुअली एक मिस्टीरियस मास्टर की मूरिम वर्ल्ड में चर्चा ऑलरेडी है। तो अपना अंकल इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और वैसे भी अपने अंकल को लगा ही था कि अपना जिनमान कोई नॉर्मल जिंदगी नहीं जिया है, वो भी मतलब इस मूरिम वर्ल्ड में, इस मूरिम वर्ल्ड के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ है। तो मतलब यहाँ अपने अंकल ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन अब इस चीज को वो किस तरह से लेगा इस चीज के बारे में मतलब अपने जिनमन का अंदाजा नहीं है। तो उस वक्त को छोड़ के नेक्स्ट फिल्म में हम लोग को देखा जाता है अपने जिनमुरन उनकी मीटिंग के बुलावा में आ गया है और आके सब लोग को ग्रेट चेक करता है। तब ये सारे एल्डर्स लोग अपने जिनमन को एकदम ही लिटिल प्रिंस आइए हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे, इस तरह मतलब रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। तब यहाँ ऑब्वियसली इस मीटिंग में कितना डैमेज हुआ है, किसका कितना रिवॉर्ड देना है, किसका कितना खर्चा पानी देना है और सुप्रीम सर्च सेक्ट से क्या इन लोगों को मिला है, ये सब कुछ डिस्कशन होगा। जिसमें ये जो बंदा था ये नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसका उन्होंने अपने चेयरमैन पूछता है कि ये बंदा मीटिंग में क्या कर रहा है, जिसका जवाब अपना अंकल देता है कि वो लोग नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे थे, जिनमें सुप्रीम सर्च सेक्ट से जितने भी पैसे इकट्ठा किया गया है वो सब पूरे 3 मिलियन सिल्वर कॉइन होते हैं, जिनमें से अपने अंकल ने नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को 1 मिलियन सिल्वर कॉइन दे दिया ताकि वहाँ पे होने वाले डैमेज को ठीक से वो लोग संभाल के रिबिल्ड कर पाए। तो अब इस बात को सुन के उस तरह में जिनमन मन में सोच रहा है कि जो 1 मिलियन दे देना ये कोई इजी डिसीजन नहीं था, लेकिन इस डिसीजन को उसके अंकल ने लिया और जो मतलब इस तरह के डिसीजन अपने जिनमन के दद्दू के वुश के मुताबिक ही है। तो मतलब यहाँ एकदम सब कुछ सही हुआ। तो अब यहाँ ये बात निपट जाने के बाद अपना अंकल अपने जिनमन को रिवॉर्ड देगा, जो रिवॉर्ड सीधा के सीधा अपने जिनमन के सच्चे मुच्चे के दद्दू के पास से आया है, यानी कि इस अंकल का फादर और उसके मदर के भी फादर से। तो यहाँ रिवॉर्ड देने से पहले वो स्पीच देता है कि अपने जिन मुरन के स्टेट प्लान की वजह से किसी और चीज से इन्फ्लुएंस ना होके हम लोग के इस वॉर में जीत हासिल हुआ है। तो रिवॉर्ड के तौर पे अपने जिनमन को रेडियंट ड्रैगन यूनिट के लीडर बना दिया जाता है। जिस रिवॉर्ड के बारे में सुन के अपना उस तरफ जिनमन भी सोचता है कि है अब ये क्या बवाल है, रेडियंट ड्रैगन यूनिट, जिसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और वो है रेडियंट ड्रैगन यूनिट में जो सारे बंदे हैं उन लोग के पास कोई स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है, वो लोग सिर्फ कमांड पाके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए ये फोर्स एक इंडिपेंडेंट फोर्स भी है। लेकिन अब इस तरफ अपने टकला बुढ़ा जिनमन को कहता है कि मेरे लिटिल प्रिंस थोड़ा तो मतलब रिसिप्ट वगैरह दिखा दो, कोई अगर कुछ रिसीव करता है तब भी आप सरप्राइज्ड हो, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी ये सुनने के बाद और ये बात अपने टकला बुढ़ा टेलीकिनेसिस से अपने जिनमन को कह रहा था, तो वो इस रिवॉर्ड को लेते वक्त वही मतलब मस्त जैसा दिखाता है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये सब कहता है। इसके बाद अपने जिनमन के पास इस पोजीशन का यानी रेडियंट ड्रैगन यूनिट का सील आता है और ये सिल्वर लाइट सॉर्ड भी, जिसको देते हुए अपना ये वाला बुढ़ा अपने लिटिल प्रिंस यानी कि जिनमन को कहता है कि ये जो सिल्वर लाइट सॉर्ड है ना, इसका एक स्पेशल मीनिंग है क्योंकि ये सॉर्ड आपका मदर का हुआ करता और रेडियंट ड्रैगन यूनिट का भी आपका मदर एक वक्त ये मेंबर हुआ करता था। जब बात सुनने के बाद ही उससे अपना अंकल कहता है कि उसके मदर ने सिर्फ 16 साल के अंदर ही 3 माउंटेन इविल डुअर्स को मार गिराया था, जिसके बाद ही उनको रेडियंट ड्रैगन यूनिट का डिप्यूटी लीडर बना दिया गया था। इसका मतलब रेडियंट ड्रैगन यूनिट के बंदों को प्यार और रिस्पेक्ट से नजर देखा जाता है, इसलिए मैं तेरे को इस यूनिट का लीडर बना रहा हूँ ताकि तू उस लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर पाए। तब इस बात को भी सुनकर उस तरफ अपने जिनमन मार्शल जेस्चर दिखाते एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अब इस तरफ अपना अंकल मन में सोच रहा है कि यूनिट का लीडर बनाने का मतलब अपने जिनमन के ग्रैंडपा का प्लान ही है कि उसको लोग प्यार और रिस्पेक्ट दे, रिकॉग्नाइज करे। तो अब यहाँ इन रेडियंट ड्रैगन यूनिट के बंदे लोगों के बारे में बताया जाता है कि वो लोग अभी साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके उनसे मिल सकते हैं लिटिल प्रिंस। तो अब यहाँ जैसे कि दिख रहा है रिवॉर्ड देने की सेरेमनी वगैरह जो खत्म हो गया है, तो यहाँ अपना जिनमन उस टोकन और तलवार को लेके इन लोग को जाने की आज्ञा मांगता है। लेकिन अब उस तरफ अपने टकला बुढ़ा इस बुढ़ी से कहता है कि क्या हम लोग को लिटिल प्रिंस को बता देना नहीं चाहिए कि जो रेडियंट ड्रैगन यूनिट है इसके अंदर चक्कर क्या है, जिसका जवाब अपने ओल्ड मैन देता है कि मेरे को पूरा विश्वास है हमारा लिटिल प्रिंस इस चीज का आसानी से संभाल लेगा।
तब इसी के साथ हम लोग को हमारे इहोडा और अपने लिटिल प्रिंस को दिखाया जाता है, जहाँ की अपने इहोडा अपने जिनमैन को कहता है कि मैंने जितना सुना थोड़ा बहुत निकलते वक्त शैडो डिवीजन के लीडर से कि ये जो रेडिएंट यूनिट के बंदे लोग है ना, ये थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि इस यूनिट के सारे बंदे सुप्रीम सॉर्ट सेक्ट के बंदे हैं। यानी कि वो सारे बंदे जो उनके ही अपने अपने एक लीडर या कैप्टन हुआ करते थे उनके अपने यूनिट के, लेकिन वो लोग जब अपने ब्रांच लीडर को ढूंढने के लिए गए थे ना, तब तो मतलब वो कांड हो गया पूरा। जब ये लोग लौटे तब मतलब इनके सुप्रीम सॉर्ट सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गए। तो ये लोग शायद सबसे ज्यादा अपने जिनमैन से ही गुस्सा है, क्योंकि उसकी वजह से ना सुप्रीम सॉर्ट सेक्ट पूरी तरह निस्तनाबूद हो गए। जिन बातों को सुनकर उस तरह अपने जिनमैन कहता है कि इन शॉर्ट मैंने उन लोग का घर छीन लिया है, जिस पर सुनकर उस तरफ इहोडा कहता है कि एग्जैक्टली आप सही पकड़े। तब यहाँ इस बात को सुनकर उस तरफ जिनमैन मन में सोच रहा है कि वो लोग अपने अपनी यूनिट्स के लीडर हुआ करते थे। इसका मतलब ये है वो लोग स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है जिनका लेवल इनके मेडरम के कई लीडर से भी ऊपर है। तो अब अगर यहाँ इन लोगों को अपने मेडरम्स के एल्डर यूनिट लीडर्स के साथ रख दिया जाए या उनके कंपैरिजन में कोई अगर पोजीशन दे दिया जाए, तब चीजें गड़बड़ हो सकता है। तो इस सिचुएशन में अगर वो लोग अपने जिनमैन के अंडर आ जाए तब कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। तो मतलब यहाँ उन बुढ़े लोगों का प्लान तो सही था, जिसको कि अपना जिनमैन आसानी से संभाल लेगा। तो वो यहाँ पे यार नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कहा जा रहा है कि यहाँ के रेडियन पीस हॉल में बहुत सारे बंदे हैं, जिसके बाहर अपना जिनमैन आते अपने इहोडा को कहता है तो फिर क्यों ना हम लोग पहले इंट्रोड्यूस कर ले खुद को। तो यहाँ यार इंट्रोडक्शन वगैरह तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो अब इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल तो बाय।